दोस्तों आओ जूम में गाय में आपका स्वागत है। सबसे पहले व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद जो लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों जो गर्म इलाके में लोग रहते हैं सभी फील कर रहे होंगे गर्मी अच्छी तरह आ चुकी है एंड टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री टच कर चुका है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम चले मनाली, जहाँ पे लाखों इंडियन लोग गर्मियों में छुट्टियां मनाने जाते हैं और गर्मी से निजात पाते हैं। और हम पहुंचे हैं दिल्ली के मुरथल इलाके में जो सोनीपत के आसपास है। और यहाँ पे आपको एक कुलिनरी हेवन जिसको कहते हैं या डिशेस का जो है हब भी कहते हैं। तो दोस्तों लोग यहाँ रुकते ही रुकते हैं और हमने सोचा क्यों ना हम ब्रेकफास्ट कम लंच यहाँ पे करें और हम भी स्वाद लें जो लाखों लोग यहाँ रोज़ स्वाद लेते हैं खाने का। दोस्तों यहाँ पे आपको कई ढाबे या रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और अच्छा खाना भी मिलता है। तो हालांकि ये यहाँ के ढाबे रेस्टोरेंट पराठों के लिए माने गए हैं, लेकिन यहाँ पराठे के अलावा और भी चीज़ें मिलती है। तो हमने यहाँ चूज़ किया पराठा विद वाइट बटर, जो सफ़ेद मक्खन होता है वो हमने यहाँ पे लिया। और दोस्तों आप बहुत ही आनंदमय फील करेंगे जब भी आप यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आएंगे या ढाबों में आएंगे, तो आपको खाने का बहुत ही अच्छा टेस्ट यहाँ मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कई प्रकार के पराठे मिलते हैं, आप ले सकते हैं। और जब भी आप इंडिया में या किसी हाईवे पे सफ़र करते हैं तो दोस्तों जनरली लोगों को एक चाय चाहिए होती है, बहुत ही अच्छी चाय। तो हमने यहाँ कुल्हड़ चाय लिया और इसका दोस्तों आनंद ही कुछ और है। आपको ऐसे लगता है कि सिर दर्द आपका दूर हो गया। हालांकि सिर दर्द दूर इस चाय से होता है नहीं होता, वो तो एक जो है एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन जनरल फीलिंग ये होती है कि एक अच्छी चाय मिल जाए जिससे हम अपने आप को अनवाइंड कर सकें और थ्रिल महसूस कर सकें सफ़र का। तो ये कुल्हड़ जो चाय है ये काफ़ी इन है अब। और दोस्तों यहाँ पे आपको बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी। आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, लेकिन साथ में आप यहाँ पे बच्चों को आप एक्टिविटीज़ भी कुछ करा सकें। जो जितनी देर आप यहाँ रुके हुए हैं 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, सो दैट आपके बच्चे जो है एक ट्रैवलिंग जो है उनका जो थकावट होती है ट्रैवलिंग के दौरान या वो तंग आ जाते हैं, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू गेट अ चेंज हियर। और दोस्तों यहाँ सामने ही आपको मिलेगा वो शोले में जो टैंक था जहाँ पे हमारे हीरो जो है मौसी जी करके चिल्ला रहे होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे फील मिलेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, किसी ने एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, किसी ने कुछ टैंक रखे हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ रखी हुई है जिससे वो अपने कस्टमर्स या अपने ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट कर सकें। आइए यहाँ का मज़ा लीजिए और खाना भी लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे सफ़र पर। तो दोस्तों हमने यहाँ जैसे बताया है कि गर्मियों से निजात पाने के लिए गर्मियों में लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो हमने यहाँ चूज़ किया डेस्टिनेशन मनाली। मनाली आप दो तरीके से जा सकते हैं दिल्ली से, या तो डायरेक्ट जा सकते हैं या आप वाया चंडीगढ़ भी जा सकते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ चूज़ किया दिल्ली वाया चंडीगढ़, जिससे आपको जो है एक तो चंडीगढ़ का भी थोड़ा व्यू मिल जाए और आपको मनाली का भी व्यू मिल जाए। तो रास्ते में जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अलग अलग आपको शहर का या गांव का नज़ारा मिलता है। तो रहा सवाल कि दिल्ली से आप चंडीगढ़ कैसे कैसे जा सकते हैं। दोस्तों दिल्ली से आपके पास 3 ऑप्शन है ट्रैवलिंग की। एक तो रोड से हो गया दिल्ली टू चंडीगढ़, करीब 305 किलोमीटर पड़ता है। एरियल डिस्टेंस अगर आप देखोगे चंडीगढ़ की करीब 239 किलोमीटर पड़ती है। और बाय रोड जो है आपको जो ट्रैवलिंग टाइम है करीब 4 घंटे 45 मिनट लगता है, लेकिन 4 घंटे 45 मिनट से दोस्तों ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि अगर आप रुक के जाएंगे और आनंद लेंगे तो आपको 6 घंटे तक का समय भी लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक भी कई बार होता है और
आपकी ट्रैवलिंग जो है, अगर आप स्पीड फॉलो करते हो SOP, तो टाइम लग जाता है दोस्तों। तीसरी ऑप्शन दोस्तों आपके पास यहाँ है ट्रेन का। आप ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा वंदे भारत या शताब्दी। तो ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हो तो आपको मिलते हैं 3 घंटा 20 मिनट आपको ट्रैवलिंग टाइम लगता है। तो बाय एयर आप जाएंगे तो आप 1 घंटे में पहुंच जाते हो। तो आपके लिए बेस्ट रूट जो है दोस्तों दिल्ली से, वो है दिल्ली से चंडीगढ़ वाया NH44 और दिल्ली से चंडीगढ़ वाया NH9। तो रहा सवाल सबसे बढ़िया मौसम कब होता है चंडीगढ़ जाने का, तो आइडियली लोग अक्टूबर टू मार्च में पसंद करते हैं, लेकिन बाकी महीनों में भी लोग आते जाते रहते हैं दोस्तों। रहा सवाल कि बाय रोड अच्छा है कि बाय ट्रेन अच्छा है, बाय एयर अच्छा है। तीनों अच्छे हैं, लेकिन हर एक ट्रैवलिंग में थोड़ा अंतर है। अगर आप बाय एयर जाते हो दिल्ली से चंडीगढ़, आप जो है करीब 35,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ान लेते हो, तो 35,000 फुट की ऊंचाई से आपको सिर्फ धरती दिखती है या छोटे छोटे मकान दिखते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा फील नहीं आता कि आप एक शहर से गुज़र रहे हो, आप एक गांव से गुज़र रहे हो जिसको आप नज़दीकी से देख सकते हो, वो उसमें नहीं देख सकते। रहा सवाल कि ट्रेन में भी आपका सफ़र बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ट्रेन में भी आप ट्रैक पे चलते हो, सिर्फ आप जो है नेचर का आनंद ले सकते हो, आसपास खेतों का आनंद ले सकते हो। तो बाय रोड दोस्तों आप सीधे जो है उस टेरिटरी से निकल रहे हो जहाँ बिल्कुल नज़दीकी से आप देख सकते हो कि लेफ़्ट एंड राइट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों नेशनल हाईवे जो है वो अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्से के रूप में उभर रहे हैं दोस्तों। सड़क नेटवर्क भारत की विकास गाथा में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ये सकल घरेलू उत्पाद में 3.6% से अधिक या भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सभी परिवहन संबंधी योगदान का लगभग 2/3 योगदान देते हैं दोस्तों। तो ये दर्शाता है दोस्तों कि इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हाईवेज़। दोस्तों आप जानते हैं पुराने समय में सभ्यताएं जो नदी घाटी पर आधारित थी, मेसोपोटामिया जिसमें आमतौर पर सबसे प्रारंभिक सभ्यता माना जाता है 3500 ईस्वी पूर्व में टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदी के आसपास अस्तित्व में आई थी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रारंभिक सभ्यता है जो एक नदी के आसपास शुरू हुई थी। तो यहाँ पे एक सिमिलर ट्रेंड है, जो नेशनल हाईवेज़ है ये उस वक्त की नदियों की तरह है कि इसी के आसपास आपको जो है सेटलमेंट्स डेवलप होते हुए मिलती है। तो दोस्तों 2047 में जो भारत का लक्ष्य है डेवलप नेशन बनाना, तो डायनामिकली इंडिया में जो है जो नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं और एक्सप्रेस हाईवेज़ बन रहे हैं, जो भारत की इकोनॉमी का जो है रुख बदलेगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों करनाल सिर्फ 6 किलोमीटर। दोस्तों जो हमने दिल्ली से रूट लिया था, दिल्ली से सोनीपत, सोनीपत से पानीपत, पानीपत से करनाल, करनाल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अम्बाला, अम्बाला से चंडीगढ़, तो ये जो है बड़े बड़े जो है रास्ते में हमारे को एक टाउन्स मिलेंगे या शहर कह लीजिए। तो ये है इसकी असलियत। तो दोस्तों हमने जो रूट तय किया वो NH44 तय किया। ये एक टाइप का फास्टेस्ट रूट है टू चंडीगढ़। और आज की डेट में दोस्तों आपको जब भी कोई रूट लेना पड़ेगा, आपको एक ऐप से ही रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो समय चले गए कि आप किसी से पूछें कौन सा रास्ता लूँ, क्योंकि रास्ते इतने हो गए हैं, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, जो एक्सप्रेस वे हैं, इतने डे बाय डे बढ़ रहे हैं, डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं। तो आप अगर 6 महीने पहले गए होंगे और 6 महीने के बाद जा रहे होंगे, तो आपको हो सकता है कि पूरा ही दृश्य अलग दिखेगा। तो जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ का जो NH44 था, अब NH9 भी है। तो आपके पास धीरे धीरे ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं जिस हिसाब से हाईवेज़ बन रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल जो है ऑन द वे, जो अलग अलग जो हिस्टोरिकल जगह हैं वो क्या क्या हैं। जैसे पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत के लिए माना हुआ जो रास्ते में आएगा दोस्तों, आपको जो है म्यूज़ियम, वॉर म्यूज़ियम आपको साइट मिलती है पानीपत में। आपको कुरुक्षेत्र में मिलता है ब्रह्म सरोवर, और आपको करनाल में करनाल फोर्ट मिलता है। आपको मुरथल पे कई
ढाबे हैं जिसका हमने आनंद भी लिया, आपको वो मिलते हैं। तो ये आपको कई सारी चीज़ें मिलती है रास्ते में। तो दोस्तों रहा सवाल नेशनल हाईवेज़ जो है अथॉरिटीज़ की अच्छी खासी कोशिश कि 2037 तक हमारा जो है हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल हाईवे हों जो वर्ल्ड क्लास हों। और करंटली हमारा जो लेंथ है नेशनल हाईवेज़ की करीब 1.5 लाख किलोमीटर है, जो 2037 तक करीब 2 लाख किलोमीटर हो जाएगी। तो अच्छा खासा कोशिश जो है हाईवे अथॉरिटीज़ की। दोस्तों रोड्स का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी नेशनल इकॉनमी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए, और बेसिक जो है लाइफ जो है क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों अभी भी 85% जो लोग हैं वो रोड्स या नेशनल हाईवे या नेटवर्क ऑफ रोड्स यूज़ करते हैं, और 70% गुड्स अभी भी जो है वो रोड से ही जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि रोड कितना इम्पोर्टेंट है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर यूजिंग रोड्स एज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी एंड टू रन डेली लाइफ इन अ वेरी गुड मैनर। हालांकि दोस्तों हमारे देश का जो है नेशनल रोड नेटवर्क जो है करीब 64 लाख किलोमीटर है, अगर टोटल मिलाया जाए, जो दुनिया में सबसे नंबर 2 पे हैं दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे का यहाँ इकोनॉमी में रोल, सोशल डेवलपमेंट में, देश की एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फ्रेट में, पैसेंजर्स में, और लोगों को जोड़ने के लिए और फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल। और यहाँ पे दोस्तों यही हमने मज़ा लेना था कि नेशनल हाईवे पे हम जब सफ़र करते हैं तो आसपास जो हैं टाउन्स हैं, शहर हैं, उनका भी आनंद लें। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहाँ पे कितनी चेंजेस हुई हैं। अगर आप 30 साल पहले इधर से आए तो तब कैसा था, अगर आप 10 साल पहले आए तो कैसा था। तो यू कैन वेरी वेल सी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन फ्रंट ऑफ योर नेकेड आइज। तो दोस्तों यही मज़ा है रोड का, जिसके लिए हमने ये रोड का जो है सफ़र चूज़ किया। हालांकि ट्रेन और अपना एयर कोई ख़राब नहीं है, उनके भी अपने फ़ायदे हैं। एयर में आप जल्दी पहुंचते हो, ट्रेन में आप जो है भी जल्दी भी पहुंचते हो और एफिशिएंट है, आप उसमें सो भी सकते हो। तो अलग अलग पसंद की चीज़ें हैं। रोड पे भी आपको ऐसे बसेस मिलती हैं जहाँ पे स्लीपिंग बसेस भी होती हैं, टैक्सियाँ होती हैं। तो बहुत सारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और आप हर मोड का मज़ा लीजिए तो आपको पता लगेगा कि कैसा है। और सिंस दोस्तों यहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग का टाइम, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपने अगर खेतों का मज़ा लेना है और आसपास जो किसानों की ज़िंदगी है वो कैसे चलती है, कितना मेहनत करता है किसान, वो आपको नज़दीक से दिखेगा। और क्या क्या फसल अब किसान लगा रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों देखने के लिए, जो आपको प्रैक्टिकली एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देते हैं। और आपको पता भी लगता है कि किसान कैसे काम करता है, खेती कैसे होती है, और इसको कह सकते हैं एक फ़र्स्ट हैंड रिपोर्ट आपको मिलती है अपनी आँखों के सामने। तो दोस्तों मज़ा लीजिए इसका। दोस्तों इसी बात पे वो पुराना गाना जो याद आता है, इस धरती इस खुले गगन का क्या कहना, मधुमाती मधु भरी पवन का क्या कहना, फूलों भरे ये गुलशन हरे। तो ये जो है जो गाने हैं, जो हमारी पुरानी फिल्मों के गाने हो, नई फिल्मों के गाने हो, तो दोस्तों जो राइटर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, लगता है कि वो इन इलाकों से गुजरे होंगे, तभी वो प्रेरित हुए होंगे कोई ना कोई गाना लिखने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे हमने नज़ारा लिया एक पाइप का, कैसे एक जो है टो किया जा रहा है इस पाइप को। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, लेकिन ये भी एक पास टाइम है दोस्तों। आप मज़ा लीजिए क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और एक एक गांव, एक एक शहर गुजरते हुए अपनी आंखों के सामने। तो मज़ा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल रास्ते में कौन कौन से शहर आते हैं, तो इसमें कुरुक्षेत्र बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, क्योंकि महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध यहीं लड़ा गया था। युद्ध के समय भगवत गीता का उपदेश भी यहीं दिया गया था।
जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बड़ी दुविधा में पाया था। चंडीगढ़ जाते समय आपको निश्चिंत रूप से प्रसिद्ध संग्रहालय का दौरा करना चाहिए, जो आपको समय में वापस ले जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुरुक्षेत्र का इम्पोर्टेंस। दोस्तों, यहाँ रास्ते में हमें बुनकरों का शहर के रूप में जाने जाने वाला पानीपत मिलता है। ये शहर अपने वस्त्रों और कालीनों के लिए लोकप्रिय है। वास्तव में ये देश में प्रीमियम कॉलोनी और कंबलों के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, और उसमें एक संपन्न हथकरघा बुनाई क्षेत्र भी है। दोस्तों, ये विश्व में पुनर्चक्रित धागे का सबसे बड़ा केंद्र भी है। यहाँ पर्दों के विशाल वर्गीकरण को देखें और अपने उनमें से किसी को चुनें और कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों, रहा सवाल यहाँ पे आसपास जो खेत है, धीरे धीरे जो है शहर जो है एक ज़माने में सिर्फ 10% होते थे, अब वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर लैंड है करीब 90% होता था एक ज़माने में, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड कम भी हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन अपने पीक पे है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जैसे जानते होंगे, अभी रबी की जो फसल की कटाई अप्रैल या मई में की जाती है, और रबी की फसल बरसात के मौसम के ठीक बाद यानी अक्टूबर या नवंबर के मध्य में बोई जाती है। रबी शब्द वसंत के लिए अरबी से आया है। इन्हें शीतकालीन फसल के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अभी जो फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई गई थी, उसका हार्वेस्टिंग टाइम है अभी अप्रैल मई में। तो हमने वो आँखों के सामने भी देखा ये होते हुए। कुछ फसलें नई भी लग रही हैं और कुछ की हार्वेस्टिंग अभी चल रही है दोस्तों। तो प्रैक्टिकली आप ये जब ट्रैवल करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली पता लगता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। और दोस्तों, जहाँ हम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलाका कोई कम इम्पोर्टेंट है या इसका रुतबा कम है। इसका रुतबा बहुत ज़्यादा है। हमें इससे खाना पीना इसी से मिलता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारा फार्मर्स का हमारे लिए, जो हमारे बेली को मूव करते रहने में मदद करते हैं, जिस वजह से हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे अंदर एनर्जी है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंस है। और इस वक्त बहुत ही अच्छा रंग इस खेत का गोल्डन भी है और हरा भी है, सुनहरा भी और हरा भी। तो ये दोस्तों, ये जो चीज़ हमारे देश में जो खेत है, ये दुनिया में बहुत ही इसका जो है रंग और इसका नज़ारा बहुत ही उत्तम है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत में गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना, जीरा, सौंफ, धनिया और चना जैसी रबी फसलें उगाई जाती है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य कुछ ऐसे राज्य हैं जो रबी फसल उत्पादन में अग्रणी हैं दोस्तों। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब में दोस्तों। तो दोस्तों, जो ग्रीष्म काल यानी समर में जायद क्रॉप्स फसलें का है, इनमें कभी कभी रबी और खरीफ के बीच एक फिलर फसलों के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर फसलें मार्च में लगाई जाती हैं और जून में काटी जाती है। ये एक छोटा मौसम है, लेकिन जायद फसलों को गर्म शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है और वो जल्दी ही पक जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों, हमने फार्मिंग का भी मज़ा सफ़र में लेते हुए, और ये देखिए दोस्तों नज़ारा। तो दोस्तों, ये जायद फसलें जो हैं किसानों को विभिन्न प्रकार के खरबूजे, कद्दू और ककड़ी जैसी उपज पर पैसा कमाने में भी मदद करती है दोस्तों। ये मौसम फल अधिकतर भारत के गंगा तटीय इलाकों में उगाए जाते हैं। चारों फसलें भी जायद फसलों का उदाहरण है दोस्तों। और दोस्तों, एक एक माइलस्टोन दिखते हुए, सफ़र का मज़ा लेते हुए, जो किसान हमने सामने से काम करते हुए देखे, तो ये और ऊंचे ऊंचे वृक्ष
और आप जब भी हाईवे पे जाएं दोस्तों, साइड में जो है लेन्स हैं उसमें से भी गुजरते हुए जाएं, आपको नज़दीकी से लुक मिलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई हैं, उसका आपको चिमनी का नज़ारा तो राइट में दिख ही रहा है। तो एक मिला जुला मिश्रण जो है इस रास्ते में आपको मिलता है। आपको यहाँ एग्रीकल्चर मिलता है, आपको यहाँ फैक्ट्रियाँ मिलती हैं, आपको यहाँ शॉप्स मिलते हैं, और आपको कुछ ऐसे होलसेल दुकानें भी मिलती हैं जहाँ पे आपको बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। और बीच में देखियो, बीच लेन्स में इन्होंने जो पेड़ लगाए हैं, लगता है एक थॉट प्रोसेस होगा कि थोड़ा सा ठंडा रहे इलाका और थोड़ा सा ग्रीन कवर दिया जाए। और दोस्तों इसी बीच अम्बाला कैंट सिर्फ 3 किलोमीटर यहाँ से दूर। तो दोस्तों हालांकि अम्बाला एक छोटा शहर है, लेकिन अम्बाला अपनी सेना छावनी के लिए जाना जाता है और दुल्हनों की पोशाक के लिए एक पसंदीदा खरीदारी स्थल भी है दोस्तों। ये आवश्यक जानना चाहिए, खासकर यदि आपके परिवार में जल्द ही कोई शादी होने वाली है। यहाँ तक कि लेडी सूट भी यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे आपके लिए विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। बेशक रेव के साथ गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दिल्ली से चंडीगढ़ की सड़क यात्रा के दौरान थोड़ी ख़रीदारी करना किससे पसंद नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लोकली आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको एक बड़े शहर में नहीं मिलती। और मेन है जो सोर्स है, सोर्स में अगर आप सामान खरीदते हैं तो उसका कुछ मज़ा ही हो रहा है दोस्तों। यहाँ अम्बाला रेलवे स्टेशन नज़दीक से गुज़रते हुए और हाईवे पे दोस्तों नॉन स्टॉप चलते हुए। दोस्तों अम्बाला जो है, जो 2 सब एरिया अम्बाला में है, एक तो अम्बाला कैंटोनमेंट है और अम्बाला सिटी है। आपस में इनका दोनों का डिस्टेंस करीब 3 किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ से हमने देखा चंडीगढ़ सिर्फ 49 किलोमीटर्स। तो धीरे धीरे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हुए दोस्तों, जैसे ही चंडीगढ़ नज़दीक आता जा रहा है और दिल उत्साह से भर रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ को सबसे सुंदर शहरों में से माना जाता है दोस्तों। यहाँ की वेल डिज़ाइन बिल्डिंग, एफिशिएंट रोड और अच्छा खासा लैंडस्केप गार्डन, और यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें जो प्रूव करता है कि चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है दोस्तों। और तभी तो यहाँ इतनी एक्टिविटी है, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं चंडीगढ़ शहर की तरफ। और चंडीगढ़ दोस्तों कैपिटल भी है हरियाणा और पंजाब का। तो एक अच्छा खासा एक्साइटमेंट चंडीगढ़ में जाने का है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों चंडीगढ़ जाने का डिसीजन ट्रांजिट का इसलिए था कि आपको मनाली के जो मज़े आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन चंडीगढ़ एक बहुत ही सुंदर शहर है, उसका आनंद भी आप सफ़र में लें तो मज़ा ही कुछ और है। तो चंडीगढ़ का डिसीजन ये भी था कि एक दिल्ली से मनाली अगर आप जाते हैं बाय रोड तो आपको 12 घंटे का सफ़र है, वो काफ़ी हेक्टिक भी हो सकता है। तो क्योंकि मिशन है टू रिजुनवेट, अनवाइंड एंड हैव अ गुड लिविंग एटमॉस्फेयर, तो ये डिसीजन ये था कि एक ट्रांजिट में एक गैप लिया जाए जिससे आपको थकावट भी कम हो। और क्योंकि मनाली जब आप जाते हैं तो मनाली जाते जाते अगर थकेंगे तो आप उस सफ़र को एंजॉय नहीं करेंगे। तो इसलिए एक चंडीगढ़ में एक ट्रांजिट ब्रेक लिया गया जिसमें चंडीगढ़ के भी थोड़े नज़ारे लिए जाएं और फिर मनाली का जो रूट है वो उसका फुल आनंद लिया जाए। क्योंकि पर्पज़ है दोस्तों, जहाँ जहाँ से आप गुज़र रहे हैं उस इलाके को अच्छी तरह आप देखें और उसको एंजॉय करें। तो रहा सवाल दोस्तों चंडीगढ़ में आपको क्या क्या मिलेगा। चंडीगढ़ में आपको फैसिनेटिंग बिल्डिंग्स मिलेंगे, इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, और अच्छा खासा जो आपको गार्डन्स वहाँ मिलेंगे। करीब 22 पब्लिक गार्डन दोस्तों चंडीगढ़ में है। और यहाँ चंडीगढ़ एंटर करते हुए
और हर गार्डन यहाँ दोस्तों थीम के हिसाब से है, जिसमें आपको रोज़ गार्डन मिलेगा, टॉपरी गार्डन मिलेगा, जापानीज़ गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, गार्डन ऑफ सेलेनिया और कई सारे गार्डन आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे रॉक गार्डन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है दोस्तों, यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, सुखना लेक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चंडीगढ़ में अगर आप रुकते हैं तो आपका कॉल लेना पड़ेगा कि आप सिटी सेंटर में रुकना चाहते हैं या थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि अगर जैसे आप रुकते हैं चंडीगढ़ में तो ऐसी जगह रुकें जहाँ से आपको जो प्लेसेस टू सी वो नज़दीक हों। तो चंडीगढ़ सेक्टर 17, सेक्टर 22 ये एक आइडियल लोकेशन है जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कॉम्बो मिलेगा। एक तो आप गार्डन्स के नज़दीक होंगे, लेक के नज़दीक होंगे और आप मार्केट के नज़दीक हैं। और जैसे आपके साथ जो लोग हैं, किसी को मार्केट पसंद है तो मार्केट की तरफ चला जाए, किसी को लेक पसंद है लेक की तरफ चला जाए, किसी को रॉक गार्डन पसंद है रॉक गार्डन की तरफ चले जाए। तो दोस्तों आपको अच्छी खासी चॉइस यहाँ मिलती है और आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी टीम, जो आपका ग्रुप है या फैमिली है, उसके साथ आप आए हैं, जिसको जो जगह पसंद है उसके हिसाब से प्लान करें। क्योंकि यहाँ सिर्फ आप ट्रांजिट में हो तो आपके पास टाइम कम है, तो ट्रांजिट में आप जितनी लोकेशन देख सकते हो वो देख लीजिए, लेकिन आप आनंद लीजिए। ये नहीं कि आप सारी जगहें देखेंगे। जहाँ पे आपको आनंद आता है दोस्तों आप वहाँ पे रुकें तो आपको नज़ारा कुछ और मिलेगा। क्योंकि चंडीगढ़ शहर बहुत ही ग्रीन है, तो आप यहाँ पे आपको कई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी मिलते हैं दोस्तों।